शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। भाई दो बिंदु कोई P और Q, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे Q है। ठीक है, मान लिया हमने धारा इस दिशा में बह रही है, भाई P से Q की तरफ पानी चल रहा है। ठीक है, क्या बता रखा है, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। 50% का मतलब क्या भाई 1/2। तुलना किससे की जा रही है, विपरीत दिशा में उसकी चाल से। विपरीत दिशा में हमने चाल मान ली 2 है, कितनी मान ली, ये मान ली विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चाल समझने की जरूरत है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, फिर क्या, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। तो शांत जल में क्या आ जाएगी भाई, शांत जल में उसकी चाल क्या हो जाएगी, अधिक कितनी है 1, नहीं 2 से 1 अधिक है नहीं 3 है। ठीक है, अब धारा की चाल भी निकाल सकते हैं हम आसानी से, धारा की चाल निकाल सकते हैं। भाई शांत जल की चाल में से विपरीत दिशा में चाल है वो घटा देंगे, किसकी चाल आ जाएगी, धारा की चाल कितनी हो जाएगी 1। अब दिशा में भी चाल निकाल सकते हैं हम और विपरीत दिशा में चाल भी निकाल सकते हैं। अब देखो दिशा में निकालेंगे, धारा की दिशा में, यहाँ लिख लो चाल। ठीक है, एक साइड यहाँ तो लिख लो दिशा में और यहाँ लिख लो विपरीत। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है भाई। दिशा में चाल क्या हो जाएगी, देखो शांत जल में चाल कितनी है 3 और धारा की चाल 1, दोनों जुड़ जाएंगी। भाई इसी दिशा में हम चल रहे हैं और इसी दिशा में पानी चल रहा है, तो हमारी चाल बढ़ जाएगी ना। तो 3 और 1 कितनी हो जाएगी 4। विपरीत देखो, विपरीत है हमारे पास 2, या ऐसे निकाल सकते हैं, शांत जल में 3 है, 3 में से 1 घट जाएगी 2, क्यों, लेकिन हमने पहले ही निकाल रखा है। ठीक है, 2, इनका रेशियो कर दो भाई, यही कर दो, 2 से 2 1। चाल का रेशियो निकाल लिया हमने, दिशा का और विपरीत दिशा का। अब समय का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, देखो दूरी P से Q जाना है और वापस आना है, तो दूरी तो समान है, इन कांस्टेंट है, दूरी समान है तो चाल का रेशियो विपरीत कर देंगे तो वो समय का रेशियो हो जाएगा। भाई स्पीड 2 है, इसकी स्पीड 1 है, तो समय ये कम लेगा ये ज़्यादा, इन क्या हो जाएगा 1:2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, तो इसलिए चाल का रेशियो का विपरीत कर दो, समय का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, विपरीत आएंगे तो स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। अब देखो समय का रेशियो हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या दे रखा है, यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, दिशा में 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मिनट, यानी इसका 20 गुना कर रखा है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, इसको 20 से गुणा कर दो, यानी 40 मिनट। कितना हो जाएगा, समय लगेगा 40 मिनट।